जो बच्चा क्लास 8 या 8 से ऊपर है वो अभी डिसाइड कर लेना है कि उसे करना क्या है, ठीक है, या फिर बनना क्या है, क्या करना है, क्या बनना है। क्योंकि तुम्हारा जो 8 वाला सवाल होता है बता देना 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये 6 क्लास होता है। कोई भी एग्जाम हो यहीं से पूछा जाता है सवाल, ठीक है। 99% जो है ना एग्जाम में यही पूछा जाता है तुम्हारा सवाल, है ना। क्लास 6 से लेकर के कहाँ तक, 6 से लेकर के 12 तक इसका जो होता है ना विषय, इसी विषय से पूछा जाता है हर एक एग्जाम में, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं कि जो 8 का बच्चा है, 7, 8, 9, 10 का बच्चा है वो डिसाइड कर लेना है उसको भविष्य में क्या करना है। और वो क्या करो, 1 से 2 घंटा क्या करना है, 1 से 2 घंटा जीके एंड जीएस, ठीक ना। जीके आप बताओ कैसे बनेगा, बताए हम बार बार कहते हैं ना, जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी, ठीक है। और क्या बनेगा, हिस्ट्री, और हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमिक्स। 4 से बनता है क्या चीज, जीके। और जीएस किसे बनेगा, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। जनरल स्टडी, जनरल नॉलेज और जनरल स्टडी है जनरल साइंस, ठीक ना। जनरल साइंस जीएस, ठीक है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, ठीक है। और कोई भी एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है। और अब एग्जाम हो गया उसमें कॉम्पिटिशन एग्जाम का, और तुम्हारे क्लास में जो होता है ना, सपोज करो ज्योग्राफी तुम्हारा है, 8 में भी रहता है, 9th में, 10th में, सब ज्योग्राफी है। हिस्ट्री 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10, पॉलिटी 6, 7, 8, 9, 10, इकोनॉमिक्स 6, 7, 8, 9, 10, केमिस्ट्री 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब में रहता है। बायोलॉजी, फिजिक्स सब क्लास में 6 से लेकर 12 तक। अब अगर तुम ये पढ़ता है क्लास में काम आएगा नहीं आएगा, जो एग्जाम होगा क्लास का, जो तुम क्लास में पढ़ता है, कितना विषय हो गया, 7 विषय हो गया ना। बचा उधर क्या बचा, हिंदी, क्या बचा, हिंदी, उसके बाद मैथ, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद संस्कृत। विषय कितना है, सिर्फ 4 विषय, इधर 7 विषय। सबसे अधिक सिलेबस इसी में है, सिलेबस कम वाला इसमें है। तुमको बताओ, अधिक सिलेबस कम सिलेबस। अगर ये चीजें जो बच्चा क्लास 8 में है वो क्लास 8 से लेकर के और 12 होता, कितना हो गया, 4 साल। अगर ये तुम 4 साल से 2 घंटा समय इसमें देता है तो क्लास का जो होगा क्लियर होवे करेगा। बाकी बात तैयारी हो जाएगा फ्यूचर के लिए। तुम 10th कर लो, किसी एग्जाम में बैठ जाओ आराम से, एलिजिबल है एग्जाम बैठ जाओ, ठीक ना। 12th कर लिया, किसी एग्जाम के लिए एलिजिबल हो गया, उसमें बैठ सकता है। अब तुम्हारा 6-7 विषय का तैयारी हो गया। 50 से कितना, 50 से 70% मार्क पूछता है इसी 7 विषय से, समझ गया ना। 50 से 60%। बचा क्या तुमको, 30 से 50% ना। ये 4 विषय, जब ये 7 विषय पढ़ लेगा इसको तुम ध्यान देगा, ध्यान कम देगा। बचा कितना, सिर्फ 4 विषय, मैथ, हिंदी,
संस्कृत कोई कुछ भी नहीं करता है कंपटीशन एग्जाम में, संस्कृत छोड़ दो। मैथ, हिंदी, इंग्लिश 3 विषय से पढ़ना है तुमको। अब बताओ तुम 12th मान लो कि 7 विषय से पढ़ लिया, सब विषय कम्प्लीट है तुम्हारा, ठीक ना। बचा कितना? 3 विषय। तुम 12th कर लिया, अब पढ़ना क्या है? सिर्फ 3 विषय पढ़ना है और उस प्रीवियस क्वेश्चन का रिव्यू करना है, हो गया, ठीक ना। अब तुम पढ़ लेगा, तुम्हारा एग्जाम प्रिपरेशन हो लेगा, क्या करेगा तुम? सिर्फ इस 3 विषय पर ध्यान देना है, इस पर ध्यान नहीं देना है। इसका तैयारी हो रखा है, इसका तैयारी नहीं हो रखा है। इस पर अगर 3 महीना मन लगा पढ़ लिया, तैयारी हो गया, होगा नहीं होगा? हो जाएगा ना, तैयारी कंप्लीट हो जाएगा। अब कोई एग्जाम गया बैठा कि तैयारी करना है, बैठ जाओ, इसका रिव्यू कर लो, निकला ना एग्जाम। यहाँ कोई भी एग्जाम में निकल जाता है। विद्यार्थी गलती कहाँ करता है? यहीं पे क्लास के चक्कर में 8 क्लास पढ़ना है, 9 पढ़ना है, 10 पढ़ना है। जो आगे पढ़ रहा है पीछे पढ़ लिया, छोड़ दिया उसको, पीछे पढ़ लिया उसके बाद छोड़ दिया। गलती यही होता है, छोड़ना उसको नहीं है। इसका नोट बनाना है अलग में, मोटा कॉपी कर दो, 150 टका वाला, उसका नोट बनाओ। अधिकतर गलती यही, हमसे भी यही गलती हुआ और पता ही नहीं था, और बताने वाला भी नहीं था। गलती सबसे यही गलती होता है, 99% से यही गलती होता है विद्यार्थी से। और जो 1% विद्यार्थी है बचता है, वही विद्यार्थी इंटर किया, घुस गया कहीं कोनो एग्जाम में, नौकरी पा लिया, तुरंत पा लेता है, ठीक ना। इसलिए कह रहे हैं किसी 2 घंटा इस पर ध्यान देगा, ठीक ना। शाम में क्लास शुरू करेंगे, यहाँ 1 घंटा 1.5 घंटा क्लास शुरू करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कितना घंटा? 1 से 2 घंटा, ठीक ना। सिर्फ कितने विषय पे? 4 विषय पढ़ाएंगे। पहले पढ़ाएंगे इसको, मेरा फेवरेट विषय है ज्योग्राफी, हिस्ट्री और बायोलॉजी। शुरू करेंगे पहला इसका, कितना भी होगा सिलेबस विथ ऑब्जेक्टिव। अगर हम 4 पेज पढ़ाए सिलेबस, 4 पेज का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जैसे तुमको पढ़ा दिए थे ना वर्ल्ड एक्ट के बारे में, खिलाफत आंदोलन के बारे में और असम आंदोलन के बारे में पढ़ाए हैं, उसको पढ़ाएंगे, उसका ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। कंपटीशन एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछता है। गलती हुआ तो पूरे गलती, सही हुआ तो पूरे सही। लिखने वाला में क्या होता है, अगर लिख दिया पर यहाँ से कहीं मनी गलती हुआ, 5 मार्क का 1 मार्क काट लेगा, 4 मार्क देवे करेगा, 3 मार्क देवे करेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, गलती हुआ तो पूरे गया, नहीं हुआ तो पूरे सही है, ठीक ना। जितना भी कंपटीशन एग्जाम होता है, अब 90% कंपटीशन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव ही पूछता है। इसीलिए हम शाम में एक क्लास शुरू करेंगे, इसका इसी का जीके जीएस का, उसी को सिर्फ जीके जीएस का। जो विद्यार्थी इसमें अटेंड करेगा उसका फीस कम ही रहेगा, अलग से फीस रहेगा उसका, सिर्फ 150 टका लेंगे। अरे अब मैं रोज का कितने टका हुआ? रोज का 5 टका हुआ, डेली का 5 टका, महीना का 150 टका लेंगे। और 7 विषय का शुरुआत करेंगे फुल्ली सिलेबस और ऑब्जेक्टिव के साथ पढ़ाएंगे उसको, तुरंत सिलेबस और तुरंत ऑब्जेक्टिव। आधा घंटा सिलेबस, बाकी बाद आधा घंटा ऑब्जेक्टिव, बढ़िया स्टूडेंट के साथ, ठीक ना। तो जो पढ़ेगा अपना अपना गार्जियन से पूछ लेना, और अभी तुम लोग डिसाइड कर लेना है क्या बनना चाहता है, क्या बनना नहीं चाहता है। जो बनना चाहता है उसका विषय अभी से पढ़ लो। जो कोई बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, ठीक ना, डॉक्टर बन रहा है, बायोलॉजी पढ़ो। किसान बनना है, एग्रीकल्चर विषय आता है वो पढ़ो। आर्मी बनेगा सर, आर्मी इस सारा विषय कहाँ आता है, फिजिकली भी चाहिए उसमें, समझ गया ना। अपने अपने गार्डन से पूछ लेना है। लड़की लोग समझ रोटी बेल पे करेगी, उससे छोड़ दो कि पढ़ेगी तो सही है, नहीं पढ़ेगी तो भी सही है। लड़का लोग कि कमाएगी तो सही है, नहीं कमाएगी तो भी सही है। अब तुम लोग भीख मांग कर तुमको गुजारा करना पड़ेगा, नहीं कमाएगा भीख मांगे तुम घर चलाना पड़ेगा, जहाँ से लाओ,
उधर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन घर चलाना पड़ेगा, ठीक ना। तुमको हर हाल में कमाना पड़ेगा, इसको कोई जरूरी नहीं है। हुआ तो बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो भी बल्ले बल्ले, ठीक ना। सर ऐसा सरकार छूट गई। समझ में आ गया ना। कुछ नहीं, अपने गार्जियन से शुरू करेंगे 25 तारीख के बाद। क्या तारीख? आज 20 हो गया ना, 25 शुरू करेंगे। तब तक बना रहे हैं नोट वगैरह, बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, ठीक है। नामांकन जारी है, अभी फ्री एडमिशन होगा, उसके बाद ले लेंगे एडमिशन फी, ठीक ना। और क्या करेंगे, उसको ऑनलाइन भी देंगे, ऑफलाइन भी देंगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ कहते 1 घंटा रहेगा, क्लास चलेगा। इसलिए तुम लोग सोचना है उस पर, क्योंकि कुछ बनना है तो अभी से तैयारी कर लो, कि जब समय निकल जाएगा ना, किसी का पिताजी किसान होगा, है कि नहीं है? किसान है, अभी पढ़ा देगा वो। या तुम इंटर 10 में इंटर कर लेगा, इंटर कर लिया, आप क्या करेगा पढ़ के? बेसी मत पढ़ो। जब तुमको इंटर कर रहेगा, तैयारी फुल रहेगा, एग्जाम दो, पास हो जाएगा, है कि नहीं है? तो दिमाग में यह लेना है कि हमें कुछ करना है, जो बनना है उसका तैयारी अभी से करना है, ठीक है ना। जरूरी चीज यही होता है, तो इस पर ध्यान देना है अभी तुम लोग को, ठीक है ना। बाद में समय क्या है, समय रेत की बात ही होता है। रेत को मुट्ठी पकड़ लो, कितने दूर से दावेगा ना, दूर से वो फिसल जाता है, रेत चलता है ना। उसी प्रकार समय है, समय को तुम रोकेगा ना तो रुकने वाला ये है नहीं है। क्योंकि आजमा इंटर कर लेंगे तब फिर तैयारी कर लेंगे, समय निकल जाएगा। आजमा इंटर करने के बाद भी तुमको यही पढ़ना पड़ेगा। इंटर कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, फिर क्या पढ़ना पड़ेगा? यही चीजें हम लोग अभी क्या करते हैं, कौन सी पढ़ते हैं? यही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अरे कुछ नहीं पढ़ते। चलो हम दिखा देंगे तुम्हारे सिलेबस में, इतना सिलेबस है ना, इतना भरल पड़ रहा है एक विषय का है। इसका है ना, इसका 300 पेज PDF है, एक PDF 300 पेज का है। उतना कहाँ से याद रहेगा, पागल हो जाएंगे उतना याद करेंगे तो। इसका 400 पेज बायोलॉजी का है, एगो चीज चैप्टर 800 300 पेज का है, दोनों मिलाकर। पैसे की तरह इतना मोटका है, जाकर 1 किलो रखा हुआ है, ठीक ना। लेकर आ जाओ। बायोलॉजी का क्या कहते हैं, बिहार पुलिस का भी है, BPSC का भी है। अब तुमको पढ़ाया है ना खिलाफत आंदोलन, तुमको एक चीज निकाल दिखा देंगे, तुमको लिखा हुआ है ये चीजें। पहले जो ज्ञान पूछा है ना, वही चीज पूछा हुआ है जो हम पढ़ाए हैं अभी। जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हिटलर के बारे में वही चीज लिखा हुआ है मेरे किताब में। हम इसीलिए कह रहे हैं अभी से लड़का, अभी से अगर तैयारी करता है, तैयारी हुआ रखा रहेगा और तैयारी होल रहेगा, उन लोग को उतना दर बदर भटकना नहीं पड़ेगा। आराम से पढ़ो, नौकरी ले लो। समझ गया ना? सदर का सोचना जरूर है, अपने गार्जियन को भी करना। अभी तुम लोग पढ़ने का समय है, तुम्हें 1 घंटा घेर लेंगे तो क्या होगा। तो जो विद्यार्थी, ध्यान रखना, सुनो ध्यान से, जो विद्यार्थी 15 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक में अगर उसको नौकरी नहीं मिला, समझ गया ना, 15 से 25 तक में मेहनत नहीं किया, नौकरी नहीं मिला, उसके बाद आए तो बियाह कैसा है, बियाह आए तो तब क्या हो जाएगा। और इस स्टेज के बाद तुमको पढ़ना लगभग नामुमकिन है, ठीक ना। इस एज के बाद सिर्फ और सिर्फ 1% विद्यार्थी ही पढ़ पाता है, अब बाकी बाद 9-10 विद्यार्थी क्या करता है, पढ़ नहीं पाता है, क्योंकि उसको इसमें आ गया